3, 2, 1 स्टार्ट। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र अरशद है। मेरे साथ मौजूद है सुफियान भाई। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन किराम, मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी, तिलावत करी। उसका तर्जुमा ये है कि हे ईमान वालों, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बनो। सही है। अब सुफियान भाई, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने आयत तो नाजिल कर दी हम पे कि तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ठीक है। इसके बाद अल्लाह ने ये भी बताया कि तुमसे पहले लोगों पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए, लेकिन मुत्तकी बनो, इसका क्या मतलब है? ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है। ऐसे ही है। तो आपके जहन में इस आयत के बाद, इस तर्जुमे के बाद आपके जहन में क्या सवाल आता है कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाहता है, मुत्तकी से क्या मुराद है? अगर आपके जहन में कुछ हो तो आवाम के सामने रखिए ताकि हम सब की रहनुमाई हो। अच्छा, मुत्तकी से मेरा जो मतलब मैं समझ पाया हूँ, हाँ, मैं अपनी नहीं, कुछ भी अगर आपके दिमाग में आ जो रहा मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक समझ रहा हूँ, मुझे लगता है कि परहेज़गारी के सेंस में आती है बात। इंसान मुसलमान है वो परहेज़गार हो सके, सही है, और अपना ईमान ताज़ा कर सके। सही है, ऐसे ही है। अच्छा, इसी से कुछ मिलता जुलता इसकी मतलब जो है ना, इसका मतलब है मुत्तकी का मतलब है मतलब परहेजगार। परहेजगार का क्या मतलब है? परहेज से क्या दिमाग में आता है? मतलब अवॉइड, परहेज़गारी, किसी चीज़ का परहेज़ करना। हाँ। अब परहेजगारी इस्लाम में क्या होगी? मतलब किस चीज़ से हम किसी चीज़ से अवॉइड, किस चीज़ से अवॉइड करेंगे? मतलब बुरे कामों से। हाँ, बुरे कामों से जिसका अल्लाह ने मना किया। और अच्छा, सिर्फ परहेजगारी का मकसद ये नहीं है कि मतलब अवॉइड करना, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मकसद ये है कि मतलब अवॉइड भी करना है इससे कि इस डर से कि अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो जाए। ये है तकवा, यानी मुत्तकी होना। तकवा मतलब जो है ये है इसका मकसद। तो जैसा कि आप सबको पता है नाज़रीन कराम के इस एक मुबारक महीना जो हम पे अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है वो आने वाला है इंशाअल्लाह तकरीबन एक हफ़्ते में। आपके तो एक हफ्ते से भी एक हफ्ते 5-6 दिन रहेगा तकरीबन, तो वो आने वाला है। और इसमें हमें अल्लाह ताला ने एक जो है सवाब कमाने का एक मौका दिया है, भरपूर मौका है। समझ लें लॉटरी लग गई है एक तरह से। बिल्कुल ऐसे ही। तो जिसमें मतलब फ़र्ज़ जो है 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है, नफिल जो है फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। इस तरह का एक मतलब मुबारक महीना है और इसमें हमें जो है इस महीने की तैयारी करनी है। इस तैयारी के हवाले से जो है मैं इस वीडियो का जो है इनेकाद किया गया है। सुफियान भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या बोले थे आप? मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये एक तरीके से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंटायर मुस्लिम उम्मा के लिए कि अभी जैसे हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक रिसेशन चल रहा है, पूरी दुनिया इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रही है, स्पेशली पाकिस्तान। और पाकिस्तान जैसे जो कंट्री है, मुस्लिम कंट्रीज, उनके काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस से गुजर रहे हैं। जब बात आती है क्राइसिस वगैरह की चीज़ों के ऊपर, जब बात आती है तो फिर इंसान ये भी सोचता है कि भाई ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। सही बात है। ये भी ख्याल जहन में आते हैं इंसान के, या फिर मुख्तलिफ ख्याल आ रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत बड़ी नेमत है रमज़ान कि इसमें हम मना सकते हैं। सही है, अल्लाह बेशक हम राज़ी कर सकते हैं। बिल्कुल बेशक इसमें भी ये भी एक थॉट ज़रूर होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक अल्लाह ताला की नाराज़गी का, मुझे लगता है कि मतलब नाराज़गी दूर करने के लिए जो है ये बेहतरीन मौका है। अल्लाह को हम राज़ी करें, क्योंकि माहौल इस तरह का होता है कि हर कोई नमाज़ पढ़ रहा होता है। बिल्कुल। और आपके जहन में मतलब क्या कुछ इस तरह के सवाल बोल रहे हैं, मतलब कोई सोल्यूशन है कि हम अपने रमज़ान को किस तरह प्रोडक्टिव बना सकते हैं? मतलब जो एक रमज़ान मतलब इस्लामी तरीके से भी हो और मतलब हमारे सारे काम भी हो जाएं और हम इस्लाम पे भी पूरे तरीके से फोकस कर सकें, ताकि हमारे रोज़े का जो मकसद है, मकसद ये है कि मतलब रोज़े का सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं है। सही है, नेक अमाल भी करने हैं और भी 10 मामलात होते हैं, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें रोज़ा गुजारना होता है। तो आपकी नज़र में मतलब क्या सोल्यूशन है, आप वादे करें। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। पहली बात तो हम लोग कोई मुफ्ती नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, और ना ही हम कोई दीन के एक्सपर्ट हैं। जो भी हमारी लिमिटेड नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, और हमारा जो लिमिटेड एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक हम अपने जो अपना इज़हार ख़्याल है वो करेंगे। ऐसे ही तो इसके ऊपर अगर डेफिनेटली हमसे भी काफ़ी सारी इसमें हो सकता है कि कोई बात हम गलत भूल दें, तो आप उसकी रहनुमाई कीजिएगा, आँख बंद करके इसको डीप मत कीजिएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक जो आपने सवाल किया कि रमज़ान को अपने प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। लेकिन जो प्रोडक्टिविटी की जो बेसिक डेफिनेशन है, उसको अगर आसान अल्फाज में बताऊँ तो अपने काम को इफेक्टिवली करना जो आपका वक्त बचाए। सही है। अच्छा सुफियान, यहाँ पे मतलब एक जो है मसला आता है, वो मसला ये होता है कि प्रोडक्टिविटी से मतलब आपने डेफिनेशन तो बता दी, डेफिनेशन के मुतालिक मैं इससे एक सवाल निकालना चाहूँगा कि क्योंकि हम रमज़ान में तो हम सबको पता है कि शयातीन वगैरह कैद हो जाते हैं, हदीस का मफहूम है, बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन अब हमारे अंदर भी एक नफ्स है, बिल्कुल ठीक है, जो हमें बुरे काम करने के लिए भी
मतलब माइल करता है और अच्छे काम करने के लिए भी बुलाता है, दोनों काम करता है। ठीक, नफ्स की भी किस्में होती है, वो एक अलग बहस है, उस पर हम बात नहीं कर रहे। जो मकसद है उस पर बात कर रहा हूँ मैं कि हमारा एक नफ्स है जो हमें बुरे काम करने के लिए भी बोलता है। वो ये है कि हम लोग अगर फ़र्ज़ करो हमें जो है सुबह 10 काम है, बाहर जाना है, हमें यूनिवर्सिटी वगैरह जाना है, या और 10 काम है, जॉब पे जाना है, तो हमारे नफ्स के अंदर एक ख्याल पैदा होता है, दिल में भी दिमाग में भी एक ख्याल पैदा होता है कि यार एक रोज़ा छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, अगर इस पे अगर आप कुछ बोलना चाहो, मतलब कि यार काम पे भी जाना है, 10 मसले हैं, धूप है, गर्मी है, यूनिवर्सिटी जाना है, पेपर है, हम इस वजह से हम रोज़ा छोड़ रहे हैं, तो इसका क्या गुनाह हमें मिलेगा? ये एक सवाल है मुझे, मतलब आवाम की रहनुमाई के लिए जनरल सवाल। अच्छा, जैसे कि मैंने भी डिस्क्लेमर में भी कहा था कि हमारा अपना ओपिनियन हाँ, ओपिनियन है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आई थिंक यस, गुनाह तो मिलेगा अगर आप बगैर किसी वजह, मतलब ये दुनियावी वजूहात की वजह से अगर आप अल्लाह को नाराज कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको कोई बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ना ये सवाल पैदा होता है दिमाग में। मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ, और मैंने बहुत सारे उलमाए कराम से जो है मतलब बयान वगैरह जब सुनते हैं तो वो अक्सर बताते भी हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ से ना ये सवाल आता है कि हमारे एग्जाम्स हैं या हमें गर्मी में यूनिवर्सिटी जाना होता है तो हम रोज़ा छोड़ दें। तो यार इसका जवाब ना मेरे पास एक है, अगर तुम्हें सही लगे तो मुझे बताना कि इसका जवाब ये है कि यार एक बंदा है वो मजदूर है, या फिर एक बंदा है जॉब पे जाता है, काम पे जाता है ना, एक आम आदमी है जॉब पे जाता है, जाहिर सी बात है नौकरी है। अब वो सिर्फ इस वजह से क्या बोलते हैं रोज़े छोड़ दे कि मुझे काम पे भी जाना है, या फिर एक मजदूर है उसको उससे भी जाना है, मजदूरी पे जाना है, या फिर एक कोई भी दुकान वाले उसको दुकान पे जाना है, क्योंकि 10 मामला देख रहे होता है, गर्मी लगती है, थकता है, मुंह प्यास लगती है। तो यार फिर जब सबको ही काम है ना यार, फारिग तो कोई भी नहीं है। मिसाल के तौर पे घर पे खवातीन है, खवातीन को भी किचन में काम होता है, गर्मी होती है, तो वो इस वजह से रोज़ा छोड़ देंगी क्या? मतलब अगर मकसद ये है कि अगर हमें रोज़ा छोड़ना है, कहने का मकसद बात ये है कि एट द एंड टेस्ट ही हुई है ना। हाँ, मतलब कि यार फिर रोज़ा रखेगा कौन? सबको ही तो काम है, हमें यूनिवर्सिटी जाना है, पेपर हो रहे हैं, बड़ों को जॉब पे जाना है, या फिर खवातीन को घर के काम करना चल जाती है। जी बिल्कुल, असल में टेस्ट जो होता है ना वो होता ही यही है कि आपने अपने रोजमर्रा के काम भी करने, ठीक है ना, जायज़ काम जो है, तो उन जायज़ कामों के साथ साथ आपने रोज़ा भी रखना है। तो अब इनके दरमियान में जितनी भी आपके हर्डल्स आएंगी उसको आपने बर्दाश्त करना। वो एग्जाम वही मकसद है रोजे का, और वही एग्जाम है आपका एक दिन। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया कि हमें रोजे में इस चीज़ से अवॉइड करना है कि हम किसी मतलब वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। कुरान में है कि अगर तुम सफ़र पे हो या तुम्हें कोई मरीज है तो तुम रोज़ा जब छोड़ सकते हो, इसके अलावा तुम्हारा कोई और चांस है नहीं छोड़ने का रोज़ा ना, ऑप्शन नहीं है और कोई। तो भाई पहली चीज़ से तो ये अवॉइड करना है कि बिला वजह रोज़ा नहीं। वैसे इसमें काफ़ी बारीकी है, लेकिन हम उनमें जाना नहीं चाहेंगे। मैं ऊपर से डिफाइन कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग का जो टॉपिक है ना वो हम लोग सिर्फ रोजे की अहमियत के ऊपर बात नहीं कर रहे, वो एक्चुअल में लोगों को सबको मालूम है कि रोजे की क्या अहमियत है, क्योंकि हमें जो ऑडियंस है वो 18 साल से ऊपर की है मेजॉरिटी ऑफ, तो उनको ऑलरेडी इस बात की नॉलेज है कि रोजे की क्या इंपॉर्टेंस है हमारे दीन में, और वो खुद भी जानते होंगे। जिस चीज़ के ऊपर हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं वो बात यह है कि इन सारी जो हर्डल्स आपको फेस करने में मिलेंगी रोजे में, इन सबको डील किस तरीके से करना है और इफेक्टिवली किस तरीके से डील करना है, मतलब आप इसमें अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे ला सकते हैं। क्योंकि हमारा जो चैनल है वो एम्ब्रेस करता है प्रोडक्टिविटी को, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे वीडियो को जो रुख है उसको प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाते हैं कि हम अपने रमज़ान को प्रोडक्टिव किस तरीके से बनाएं। रमज़ान को प्रोडक्टिव बनाने के लिए जो एक सबसे इफेक्टिव तरीका है वो होता है कि आप अपने आगे मतलब जो आपका अपकमिंग डे है उसको आप प्लान कर लें, मतलब जितने भी आपके काम है। मिसाल के तौर पे आज मतलब रोज़ा नहीं है, कल से रमज़ान स्टार्ट है मिसाल के तौर पे, तो हमें आज के दिन ही जो है ना कल के लिए तैयारी करनी है। तुम कल के दिन उठोगे, कल की तैयारी करोगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो बल्कि इसके अंदर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपने कभी इस बात को देखा होगा कि जब आप सोकर उठते हैं, जो लोग यूनिवर्सिटी या जो स्टूडेंट्स नहीं है या जो जॉब वगैरह पर नहीं जाते, जो राइट नाउ भी फ्री हैं, मैं उनकी अगर बात करूँ तो वो इस बात से बड़ा इजीली रिलेट कर पाएंगे कि जब वो सो के उठते हैं तो वो फोन जब वो उठाते हैं अपना थोड़ा सा स्क्रॉल वगैरह करेंगे तो उनको फील होगा कि कितना टाइम उनको सिर्फ फोन को इस्तेमाल करने में लग जाता है। और जब वो फोन को जैसे उन्होंने फोन रख के जब वो अपना फ्रेश वगैरह होकर आएंगे तो आप एक चीज फील करेंगे, दैट मीन्स कि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहती कुछ करने की, वो मतलब रैंडमली कोई भी काम करने शुरू करेंगे। तो जब आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है ना, पूरा आपके पास पूरा प्लान होता है कि यार मुझे पहले ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, तो पहली बात तो उसको एक तो साइकोलॉजी भी इस तरीके से वर्क करती है कि आपको जब अचीव करते हो एक टास्क तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है कि हाँ भाई चलो एक काम हो गया, दूसरा काम भी करना है। हाँ, तो एक फ्लो बन जाता है इंसान का। सही है। तो एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये क्या इंसान स्टिक रहता है अपनी रूटीन से, वो भटकता नहीं है। अब आप मतलब कोई भी काम अगर रैंडमली करना शुरू कर देंगे कि मतलब यार अभी मैं उठाऊं तो चलो आज मेरा रोजा है तो मैं काम करता हूँ कि थोड़ी देर में इस्तेमाल करता हूँ सोशल मीडिया, फिर मैं कुरान पढ़ लूँगा, तो आपने स्क्रॉल करना शुरू करते रहे आपको अंदाजा नहीं होगा 2-3 घंटे आपके उसी में लग गए।
यार तो इस तरीके से जो अपना टाइम अपना डे है ना, सबसे पहली जो टिप यही है कि अपना जो डे है वो एक दिन पहले आप प्लान कर लें। बेहतर जो सबसे आइडियल टाइम है वो ये रहेगा कि आप जब सहरी करने लगे, तो क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि सहरी से पहले जागते भी हैं, तो अगर आप जाग रहे हैं तो मैं बोलूँगा या तो आप सो भी हैं तो सोने से पहले स्केड्यूल कर लें अगला दिन, क्योंकि आप सहरी से कंटिन्यू हो जाते हैं ना हमारे हम लोगों यार का। हम जाग क्यों रहे, पहला सवाल तो ये है क्योंकि नहीं, यूजुअली लोग जागते हैं ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जो जागते हैं वो सहरी होने से पहले प्लान कर लें अपना डे, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, या मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा नहीं। यार असल में मेरा जो एक वीडियो बनाने से पहले एक मकसद था ना आवाम के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि हम लोग पहले जागते थे, हम भी जागते थे, जाहिर सी बात है, तो गफलत के दिन थे। लेकिन मेरा जो मकसद था ना वीडियो बनाने से पहले वो ये था कि मतलब यार जो हम पहले जो कुछ करते आए ना गफलत की ज़िंदगी में, अब हम उससे बदल क्यों ना बदलें। मतलब हम पूरी रात जागते हैं, फ़र्ज़ कर लो, तो हम उसका क्यों जागे रात को। मतलब यार देखो, वैसे रमज़ान की रातें जो है ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रातों को अल्लाह ताला की रहमत जो है ना पहले आसमान पे आ जाती है, मतलब इस वाले आसमान पे आ जाती है, और अल्लाह ताला बोलता है मांगो, है कोई मुझसे बख्शिश की तरफ करने वाला है, कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला है, कोई रिज़्क़ के लिए मांगने वाला है। ये अल्लाह ताला की मतलब हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ मैं। तो क्यों हम ऐसी जो है गोल्डन चांस को मिस करें रात में। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रात में जो है मतलब मसल्ला लेके बैठ जाओ या पूरी रात कुरान की तिलावत करते रहो, जाहिर सी बात है नफ्स पे जो है ना भारी गुजरती है चीज़, लेकिन अगर करना चाहो तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये भी नहीं हो रहा तो हम जाग के फजूल टाइम वेस्ट ना करें। मतलब यार एक मतलब नेमतें कमाने का जरिया, एक सवाब कमाने का जरिया मिला हुआ है, हम वो तो कर नहीं रहे, लेकिन जाके हम फजूल काम में लगा रहे हैं, तो उल्टा सवाब के बजाय ना गुनाह मिलेगा। तो जो मकसद है ना वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा, फौत भी नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट काम करने लग जाएगा। तो यार अगर आप जाग रहे हो ना तो जागो नहीं, या तो फिर आप सो जाओ। मुश्किल अगर 1-2 बजे भी सो रहे हो यार, रात की नींद बहुत मतलब क्लासी नींद होती है। अगर आप देखो ना, कभी नोट करो, अगर आप पूरा रात हेल्दी स्लीप के लिए हेल्दी भी होगी, मतलब यार एक आप पूरी रात अगर आप जागे भी होगे ना, और आप फजर के बाद सो रहे हो, 6 बजे सो रहे हो, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो आपको जो पूरा दिन होगा ना मतलब बहुत घटिया दिन गुजरेगा। मतलब आप उठोगे 2 बजे 1 बजे इस तरह, आपको तब भी आप जो है ना वो लो फील कर रहे हो, एनर्जी आपकी नहीं आ रही होगी। मैं ये आजमाई भी बात है, इन जो स्लैंग टर्म्स में अगर देखा जाए तो मनुष्यत तारी हुई होगी है। हाँ, सही बात है। अगर इसके अपोजिट अगर आप देखो कि रात में अगर आप 2-3 घंटे भी सो जाओ ना, और फिर थोड़ा बहुत भी दिन में सोते हो, तो आपका दिन उस तरह नहीं गुजरता जिस तरह पूरी रात जागने के बाद गुजरता है। बहुत डिफरेंट होता है मेरे ख्याल से, मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो भाई कहने का मकसद ये है कि अगर आप नई इबादत कर सकते हैं ना तो सो जाओ, सहरी से पहले उठो भाई, तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद का बड़ा सवाब है। सहरी से पहले उठो, तहज्जुद पढ़ो, सहरी करो, रोज़ा रखो, नमाज पढ़ने जाओ, उसके बाद तिलावत करो भाई। लूडो खेलने का काम नहीं चलता, तिलावत करो। हाँ, लूडो भी वगैरह लोग खेल रहे हैं। ये हाँ बड़ा जो एक अहम सवाल भी यहाँ से निकलता है कि हमें जो टाइम बचाना है ना रमजान में, मैं वही बात करने लगा था कि क्योंकि एग्जैक्टली जैसे मैं आपको ऐड करना चाहता हूँ कि प्रोडक्टिविटी की जो बेसिक डेफिनेशन होती है ना, वो भी यही होती है कि आप अपना टाइम जो होता है वो किस तरीके से बचा सकते हैं और इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं अपना टाइम। हम बोलते हैं यार रोजे में टाइम पास नहीं हो रहा, भाई रोजा टाइम पास करने के लिए थोड़ी है, अल्लाह की बात के लिए रोजा रखा है, तकवा। वही बात करूंगा ना यार, बुरे कामों से रुक जाओ। मिसाल के तौर पे आप लूडो खेलते हो ना, मैंने खेला, मैं बता रहा हूँ, साफ सी बात है, लूडो खेलते हो उसमें लड़कियां आती हैं, अब उसमें बातें भी हो जाती हैं, तो भाई अब चलो लूडो टाइम पास करने के लिए खेला था ना, या मीम शेयर करना, तो दैट मींस वो आपके रोजे को खराब कर रहा है। यार मीम चलो वो वर्गल मीम्स में आ जाती है। अब फेसबुक भी अगर आप यूज करते हो ना मेरे भाई, तो मैं आजमाई की बात बता रहा हूँ, बहुत फिल्टर करके इस्तेमाल करना पड़ता है भाई, कितना बचोगे तुम। एग्जैक्टली वही बात है, इसकी वही बात मिसाल वही है कि आप जो है ना रमजान में जो रमजान ट्रांसमिशन होती है वो देख रहे हो, और बीच में जो इश्तिहारात आ रहे हैं आप चाह रहे हो कि मैं इसको ना देखूं किसी मादत के साथ। रमजान ट्रांसमिशन में हमारी खवातीन होती हैं, और खवातीन को देखना नामहरम है वैसे भी, तो वैसे ही हराम है, एक तो रोजे में हराम काम होगी। यार तुम अगर फेसबुक भी यूज कर रहे हो ना अगर रोजे में, तो तुम नीचे जाते रहोगे, नहीं देख रहे कुछ गंदा, भाई तुम्हारी टाइमलाइन पूरी दुनिया से भरी हुई है, इस्लाम की चीजों से भरी हुई है, लेकिन कोई ना कोई ऐड ऐसा जरूर आएगा। ऐड आते ना फेसबुक पे यार, तो ऐड ऐसा आएगा उसमें लड़की होगी। अब तुमने देखा नहीं देखा, गलती से देखा, भाई देख तो लिया ना, अब वो चलो वो एक अलग बहस है। वो एक उस कहने का मकसद बचा तो फिर भी जा सकता है उससे, बचा इस सेंस में जा सकता है कि अगर एक दफा नजर पड़ गई तो वो माफ होती है एक दफा की, एक दफा पड़ गई फिर नीचे जा रहा, फिर दूसरा डाला, फिर पड़ गई। अबे तो भाई जरूरत ही क्या है, जब नजर पड़ रही तो जो हम बोलते हैं ना कि टाइम पास नहीं हो रहा, चलो फेसबुक चला लेते हैं या लूडो खेल लेते हैं, इंस्टा चला लेते हैं। इंस्टा भाई मेरे भाइयों अपराध रहना, मशवरा दे रहा हूँ आपको, इंस्टा डिलीट कर दें, डिलीट कर दो इंस्टा फिलहाल तो डिलीट कर दें। मैं बताऊँ, यकीन मानो, टू बी ऑनेस्ट होके बता रहा हूँ सुफियान भाई, मेरे इंस्टा में कोई ऐसी मतलब जो है ना वाहियात बेहयाई वाली चीजें नहीं है, लेकिन भाई मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, खुद ही सामने है। या तो आप एक काम कीजिए कि आप ना इवॉल्वर्स को फॉलो करें और उसके वहाँ पर आपको डेली बेसिस के ऊपर इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी, हम प्रॉमिस नहीं कर रहे लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस पूरे रमजान काफ़ी प्रोडक्टिव
जो टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह भी हैं, काफ़ी सारे कोर्स वगैरह, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो आप इंस्टाग्राम अगर डिलीट नहीं कर सकते तो बैड कंटेंट को अवॉइड करने के लिए आप ये इवॉल्वर्स को जरूर फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ फॉलो नहीं करना, फॉलो करने प्लगइन भी कर दिया। हाँ फॉलो नहीं करना, सिर्फ फॉलो करने से होता ये कि कभी कभी होता है हमारे पास सामने नहीं आती, फॉलो करके ना क्लोज फ्रेंड में डाल दो, आप ऐड टू फेवरेट में डाल दो, फिर सामने आएंगे, फिर आपको फायदा होगा। बिल्कुल। चलो एक चीज़ है, ये भी फायदा हो गया। बाकी ये कि यार बयानात वगैरह सुनने के लिए भी ना मैं यही कहूँगा कि यार अभी ना ज़रूरत नहीं है फिलहाल। अगर हम सोशल मीडिया, अगर आप यूट्यूब भी खोलते हो ना, तो नीचे एक बयान चल रहा होता है, ऊपर नीचे एक ऐड आ रहा होता है, उसमें नामैरम की तस्वीर होती है, स्क्रीन करके भी सुन सकते हैं ना। यार देखो, करने को तो सब कुछ किया जा सकता है, मैं बचने की बात बता रहा हूँ, जितना हो सके बचो ना यार। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में मैं इससे थोड़ा सा खिलाफ ये करूँगा कि ये नियत पे भी काफ़ी बात डिपेंड करती है ना, कि अगर एक इंसान है जो कि इस नियत से ये सोच के किसी बयान को या किसी मसले को समझ रहा है कि यार मैं अल्लाह ताला ने एक मौका दिया रमज़ान का, तो काफ़ी बाकायदा लोग होते हैं जो कि खुलूस नियत से ये काम करते हैं। सही अब अगर गलती से उनके सामने ऐड आ गया कोई किसी किस्म का, तो वो एक दफ़ा जो खुलूस नियत से कर रहा है ना भाई, वो एक दफ़ा देखेगा ना, वो दोबारा नहीं देखेगा उसको, वो अवॉइड ही करेगा। लेकिन जिनकी नियत में होगी ना कोड, तो वो आप वो वीडियो को शॉर्ट करके देखेंगे, तो वो होगा अपने रोजे को बर्बाद करने वाला। अच्छा, तुमने नियत की बात करी ना, मेरे दिमाग में एक मज़ाहिया एक बात आ रही है कि एक मीम टाइप बात है, वो ये है कि यार मेरी नियत ये थी, एक भिखारी जो है ना पुल के नीचे सो रहा है, अब उसके बाद ना रहने के लिए बिस्तर वगैरह नहीं है, तो उसको मैं कुत्ते की तरह मार देता हूँ और जाके ना हॉस्पिटल में एडमिट करा देता हूँ, ताकि उसको सोने के लिए ना अच्छा बिस्तर मिल जाए। मेरी नियत ये थी, मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूँ। बाकी सुफियान वाली बात से मैं शेजी, हाँ, तो बाकी मजाक साइड पे हट के सुफियान भाई ने जो है अच्छी बात करी है कि यार अगर आपकी नियत साफ होगी ना, तो हर चीज़ में आपके लिए आसानी है। बाकी दूसरी बात ये कि हम रोज़ा रखते हैं, तो जाहिर सी बात है भूख प्यास का आलम होता है, एक अलग ही जो है ना दिमाग शार्ट हुआ होता है अपनी जबान में अगर बोले, तो हमें ना गुस्सा भी आता है। तो इस चीज़ से हमें किस तरह अवॉइड करना सुफियान भाई? मुझे लगता है कि इसमें एंगर का तो मतलब जैसे हमारा अब तुम वी लिव इन कराची, तो आते हैं, मिलते हैं। तो हम कराची में रहते हैं, तो उसका एक नुकसान ये था कि लाइट चली गई थी, तो हमें वीडियो को पॉज करना पड़ता। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे एंगर इश्यूज़ के ऊपर, कि जब रोज़े की हालत में यूजुअली ये होता है कि इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है। सही है। तो जब इंसान थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आती है, तो उसका हमारे दीन ने बड़ा आसान सा हल दिया हुआ है कि जब आपको गुस्सा है किसी चीज़ पर, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो बैठ जाओ। इसका एक और हल ये होता है कि आप या तो पानी पी लो या तो नहा लो, लेकिन हाँ, या तो वज़ू कर लें, तो वो एक बेहतरीन तरीका है। तो इस किस्म के देखिए, पानी तो पी नहीं सकते ना, लेकिन वज़ू कर सकते हैं। हाँ, तो क्या मतलब पानी को जो नहीं पी सकते उसको अवॉइड करो। इसी तरह से आप लड़ नहीं सकते एक दूसरे से, तो इस चीज़ को अवॉइड करो। अगर आपको कोई कह रहा है ना कि, बल्कि इसका एक उलमा कराम काफ़ी बताते हैं कि ये ट्रिक होती है, मतलब ट्रिक नहीं है, कि अगर आपसे कोई झगड़ा कर रहा है, हाँ, अगर आपको कोई गाली में बक रहा है, तो आप उसको खुले अल्फाज में बोल दो कि मैं रोजे से हूँ, और आप ये बोल के आप वहाँ से चल दो, बाकी वो उसका और अल्लाह का मामला है। ठीक है। अच्छा, इसी की आड़ में जो है ना मैं एक और टॉपिक ऐड करूँगा, इसी से रिलेटेड होगा वो भी, वो ये कि यार गुनाह बहुत सारे होते हैं, ठीक है, आप सबको पता है गुनाह अल्लाह ताला ने हमें बताया है क्या चीज़ हराम है, क्या चीज़ जायज़ है, और गुनाह के बारे में भी पता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ बुरी है, ठीक है। अच्छा, एक गुनाह ऐसा है कि यार अगर मैं गुनाह कर रहा हूँ ना, और तू साथ बैठा हुआ होगा, तो तू भी गुनहगार होगा। हाँ, बिल्कुल। एक गुनाह ऐसा गुनाह है, वो गुनाह ऐसा है कि ग़ीबत। मिसाल के तौर पे मैं एक जिना करता हूँ, ये मेरे बराबर में बैठा हुआ है, सही है, जिना मैं कर रहा हूँ, मुझे गुनाह मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है कि देख रहा है वो एक अलग मामला है। लेकिन ग़ीबत ऐसा गुनाह है कि मैं अगर मिसाल के तौर पे मेरे साथ बैठा हुआ है और मैं एक तीसरे बंदे से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो और हम दोनों ग़ीबत कर रहे हैं, तो गुनाह इसको भी मिलेगा, वो इस वजह से क्योंकि ग़ीबत सुन रहा है। तो हमें यार, हम अक्सर बेशतर हमने देखा है रोज़े में कि ग़ीबत का जो फैक्टर है ना, हम सब में वो चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी ना हमसे हो जाता है, क्योंकि यार हमारे अंदर एक कीड़ा है हमारी आवाम में कि जो महफिल में मौजूद नहीं है ना, उस शख्स की बात करनी, तीसरे थर्ड पर्सन की बात करनी। तो थर्ड पर्सन की जब भी कभी बात होती है ना, तो जाने अनजाने में जो है ना, पता भी नहीं होता ग़ीबत हो रही है, लेकिन ग़ीबत हो जाती है। तो उससे हमें किस तरह बचना है कि थर्ड पर्सन की बात नहीं करनी, रोज़े में ये एक चीज़ अवॉइड करने वाली है। इससे मैं आपसे पूछ, देखिए, बड़ा सिंपल तरीका जो मैं यूजुअली करता हूँ, मैं कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा, लेकिन ये है कि अब जब इस किस्म की डिस्कशन होती है ना, जब यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है, तो सीधी बात है, पहले मैं भी ऐसे हुआ करता था कि मैं खुद भी ना किया करता था बात, लेकिन बाय द टाइम जब इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अकल शऊर आ रहा होता है ना, तो वो इन बातों से अवॉइड करता है। क्योंकि पहली बात, इन बातों के अपने नुकसान देखें, नुकसान बहुत है। नुकसान सबसे बड़ा मजा आता है, नहीं, बल्कि हाँ, तो मज़ा तो फिर वो तो जाहिर सी बात है, आपको
आता ही है, मतलब हर गुनाह में बैठे- लज्जत रखी हाँ, हुई है। तो बस आपको वो तो खैर गुनाह तो आप कोई भी करें, आपको थोड़ी सी होती है कि भाई वो हम थोड़ा सा अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उसमें किक मिल रही होती है इंसान को, ठीक है ना। तो आपको तो उस बात पे नहीं जा रहा मैं बताने का, मकसद इसके साइड इफेक्ट्स इस तरीके से हैं कि पहली बात आपका वक्त का ज़िया हो रहा है, सीधी सीधी बात है। सही है, तो पहला साइड इफेक्ट। क्योंकि अगर आप एक दफ़ा किसी की बात शुरू करेंगे ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसी वक्त थम जाएगा, देयर इज नो कम बैक। ठीक है। तो कम से कम आपके 5 से 10 मिनट तो कहीं नहीं गए। सही है। अब 5 से 10 मिनट अगर आपके दिन के जा रहे हैं, एक बड़ा अमाउंट है, मतलब 5 से 10 मिनट में 10 मिनट में आप यानी एक पूरी नमाज अदा कर सकते हो। 10 मिनट में कितनी दफा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हो? एग्जैक्टली, तो दुआ, आप जो चीज एग्जैक्टली तो 10 मिनट में बहुत बड़ी अमाउंट होती है। दैट मीन्स कि आप 10 मिनट में बहुत बड़े बड़े प्रोडक्टिव काम कर सकते हो। 10 मिनट में बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, जब लोग इस किस्म की बातें लेकर बैठते हैं, यकीन जानो मैंने बाकायदा लोगों को ऐसे देखा है, भाई आधा आधा घंटा पौन घंटा घंटे तक एक ही चीज एक बंदे की बात छिड़ेगी ना, फिर उससे आगे वाले की, फिर उससे रिलेटेड जितने जिस तरह के बंदे हो, उससे Exactly. सारे लोगों की हाँ, बातें छिड़ जाती बिल्कुल। अच्छा, यहीं पे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि गीबत से रिलेटेड, गीबत के अलावा जो एक बहुत बड़ा डिस्कशन होती है, या तो हमारे पास होगी क्रिकेट, या तो हमारे पास होगी आपका पॉलिटिक्स। है। लघु बात कहेंगे, फुल लघु बात, यानी तो फजूलियात। बिल्कुल बिल्कुल। क्रिकेट के ऊपर तो ये सब कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, ठीक है आपको क्रिकेट देखनी है, जो भी काम करने हैं, ये काम ना एटलीस्ट अगर आप रमज़ान में अवॉइड करें तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, जो ऑब्वियसली इर्द गिर्द के माहौल के लिए भी। अब ये वो बातें हैं, ये सब बातें आपने सुनी भी होंगी। ये रिमाइंड कराने का मकसद पता है क्या है? रिमाइंड कराने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपने देखा है कि कभी एक दफ़ा जो इश्तिहार आता है पेप्सी का, वो 10 दफ़ा क्यों चलाते हैं? बार बार, ताकि ज़हन साजी हो जाए। ताकि जहन से वो निकले ना, हाँ। ठीक है ना। कि आइंदा जब भी आप किसी भी कैंटीन, कैफेटेरिया या फिर बेकरी के सामने खड़े होकर फ्रिज को आप खोलो, तो आपके पास 10 कोल्ड ड्रिंक के ऑप्शंस होंगे, जूसेस होंगे, लेकिन आपका फोकस कहाँ जाए? पेप्सी की तरफ, समझ रहे? ये एक मिसाल दी। अच्छा, इसी तरीके से ताकि इसको मार्केटिंग की टर्म में कहा जाता है ब्रांड रिकॉल के नाम से, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो अजान 5 दफ़ा होती है, हालांकि एक दफ़ा भी दी जा सकती है, सही बात कि है। 5 दफ़ा ये नाम से पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 दफ़ा कहने का मकसद ये है कि रिमाइंड कराना कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कामयाबी तो इसी में ही है। एग्जैक्टली, तो ये बातें आपने हो सकता है कि काफी सारी बातें ऐसी सुनी भी होंगी। बार बार करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि भाई एक और दफा अगर आप सुन लेंगे, तो हो सकता है हमारी कही भी बात या किसी और की कही भी बात अगर आपको हिट कर गई, और हो सकता है वो आपको एक अमल में कन्वर्ट कर जाए, आपको एक थॉट, तो वो उससे बड़ी और क्या बात होगी। अच्छा, इसकी मिसाल ना एक ऐसी भी है कि यार अगर आप एक गुनाह करते हो ना, तो हदीस शरीफ में आता है कि आपका, अगर आपने गुनाह किया ना, तो आपके दिल पे ना एक ब्लैक डॉट आ जाता है। सही है। अच्छा, पहली दफा जब आप गुनाह करते हैं ना, आपका दिल मलामत कर रहा होता है, यानी मतलब रिग्रेट कर रहा होता है कि यार गलत काम हो गया। एक उसी गुनाह को आप बार बार करो ना, अगर आपको देखिए इवन जंग चल रही होती है कि हाँ। जब आप गुनाह का काम कर भी रहे होते हो ना, नफ्स तो के बीच में हाँ, नफ्स की एक जंग चल रही होती है कि करूँ या ना करूँ, हाँ। करूँ या ना फिर करूँ। वही जो है शैतान गालिब आ जाता है। खैर वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं ये बोल रहा था, अगर आप उसी गुनाह को जब आपने पहली दफा किया, आपको रिग्रेट हो रहा था, आपने दूसरी बार करोगे ना, उससे थोड़ा सा कम होगा, लेकिन जब करते रहोगे ना, तो आपके दिल पे बार बार ब्लैक डॉट आता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि आपका दिल पूरा ब्लैक हो जाएगा। फील भी होगा, फील भी नहीं होगा, फिर आप उस गुनाह को गुनाह समझोगे नहीं। तो ये बात यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि यार हम जो है ना, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जो हम भूल चुके हैं, गुनाह है ही नहीं। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े गुनाह, मिसाल के तौर पे म्यूजिक एक बहुत बड़ा गुनाह है, अभी इस पर हम बात करते हैं इंशाल्लाह। तो रिमाइंड कराने का मकसद ये है कि जो हम भूल चुके हैं ना, वो वापसी रिकॉल हो जाए, याद आ जाए कि यार एक गलत चीज़ है तो गलत है, उसको नहीं करना। यार बताने का मकसद ये कि जो हम काम पिछले पूरे 11 महीने करते हुए आ रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि यार हम सब वो काम जो है ना, मैं खुद भी, मैं पर्सनली जो है टू बी ऑनेस्ट भी बता रहा हूँ, इंशाल्लाह रमजान के महीने में आप मुझे बदला हुआ पाओगे, तो इंशाल्लाह। तो इस पे मैं एक और दिमाग में पॉइंट आ गया, अपनी बात कंप्लीट करके फिर मैं तुमसे बात करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी बात है, मैं दिल से कहना चाहता हूँ, मुझे सुनानी भी है किसी की बात। वो ये बात ये थी कि रिमाइंड कराने का मकसद ये कि हम जो काम भूले हुए हैं ना, एक महीना सिर्फ वो काम करके छोड़ दें। मतलब जो हम 11 महीने बुरे काम करते हुए आ रहे हैं ना, वो काम से हट के जो है एक नई रूटीन बनाए, और देखें आपकी ज़िंदगी में किस तरह चेंज आता है। ये आजमाई बात है, क्योंकि रमजान शुरू होता है ना, हमें नया नया जोश चढ़ा होता है। उन जोश में अगर आप अपने पर कभी गौर करो ना, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन होती है। आपने नोट किया होगा कभी अगर कि पहला दिन आपने रोजे में गुजारा, पहले दिन रोजा रखा आपने ना, शुरू में तो चलो रोजा लगता भी है, लेकिन रोजे के बाद जब आपने अफ्तारी वगैरह करी, तरावी पढ़ी, एक दिल में एक अलग ही सुकून होता है, अच्छा लग रहा होता है, माहौल बिल्कुल बेहतरीन। ये नोट करने वाली चीज़ हमने कभी नोट नहीं करी। हदीस में आता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जो नबी पैगंबर वगैरह गुजरे हैं, तो उनको आपने इतना दिया, तो मुझे क्या मिलेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक नेकी करोगे तो 10 गुना दूंगा। अल्लाह ताला ने बोला सिर्फ 10, मुझे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला सिर्फ 10, मुझे और चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने बोला चलो 10 के बजाय 70 गुना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला 70 नहीं, मुझे और चाहिए। इस तरह करके 700 पे बात आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे भी नहीं रुके, बोला कि अल्लाह ताला मुझे जो है और चाहिए। अल्लाह ताला ने बोला चलो जो नेक बंदे होंगे ना, तो तेरी उम्मत में से, यानी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से जो नेक बंदे होंगे ना, मुत्तकी होंगे, जिनमें मेरा डर होगा, अल्लाह का डर होगा,
उनको मैं अपनी शान के मुताबिक दूंगा, बेहिसाब दूंगा, अनलिमिटेड दूंगा। हाँ, तो ये अनलिमिटेड वाली बात जो है ना, फिर आप सोच नहीं सकते कि अगर बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। किसी को मदद कर रहे हो ना, आप किसी की मतलब हेल्प कर रहे हो, हेल्प भी एक अल्लाह की इबादत में आता है, क्योंकि हुकूकुल इबादत, बिल्कुल, अल्लाह के बिल्कुल। बंदे की आप हेल्प करोगे, अल्लाह की इबादत में से ही आ जाएगा ये। अच्छा, ये भी एक उलमा कराम कहते हैं कि जैसे अगर आप दुआ करें ना, तो हम्म। दुआ करते वक्त ये अशार भी इस्तेमाल किया करें कि या अल्लाह, तो अपनी शान के मुताबिक अदा कर। सही बात है, सही। तो मतलब ये बड़े पावरफुल जुमले हैं। मतलब ये भी है कि टिप्स हैं कि आप रमज़ान में इस तरीके से भी आप मांग सकते हैं। और ये है कि रोज़ेदार की जो दुआ होती है रोज़ जब अफ्तार के वक्त और सहरी जब ख़त्म होने वाली होती है, आई थिंक वो वक्त होता है। तो ये 2 वक्त जो होते हैं आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत और इस वक्त अपने फ़ोन्स को, कि आप स्टेटस लगा रहे हैं, ओ आज हमने ये अफ्तारी में खाया, ये अफ्तारी बनी है, वो फ़ोन्स स्टेटसेस को छोड़ के अगर आप वहाँ पे अल्लाह को याद कर लें, तो वो आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिट है। दो, ये जो तुमने टाइम बताया ना, ये दो टाइम ऐसे, मतलब एक सहरी जो आपने कर ली ना, रोजा मतलब अजान हो गई, सायरन वायरन बच गई, ये वाला टाइम है, ठीक है, मतलब आप अजानें हो रही है, ये जो टाइम है ये वाला अजानों वाला, ये है दुआ कबूलियत का टाइम। यहाँ पे इसमें आप दिल से जो दुआ मांगोगे इंशाल्लाह वो कबूल होगी, एज पर्सनल एक्सपीरियंस। और इसी तरह रोजा अफ्तारी आपके सामने रखी हुई है, अब तरह तरह के आपके सामने जो है ना खाने रखे हैं, दिल चाह रहा है बस खा ले, ठीक है। अब वो जो टाइम है दुआ का, ये जो हमारे जो ये जब अफ्तारी का जब टाइम होता है ना, तो हमने अक्सर और बेशतर देखा है कि हम लोग हंसी मजाक वगैरह में लगे होते हैं, एक दूसरे की ले रहे होते हैं। अगर हम दोस्तों की महफिल की बात करें, या फिर अगर हम घर में देखते हैं, घरों का हालात इस तरह के होता है कि रमजान ट्रांसमिशन चल रही होती है, उसमें एक मौलाना बैठे हुए होते हैं, वो दुआएं वगैरह करवा रहे होते हैं। तो मेरे भाई, उस टाइम जो है ना, ये बड़ी कीमती वक्त है, इसको हमने कैश करना है। टीवी को बंद करो, अल्लाह से खुद दुआ मांगो, किसी के मौलाना के हाथ पे अगर आप, चलो मैं तो बात तो मैं खैर कर ही नहीं रहा, आपको दुआ मांगते हुए बस इतना दिल में होना चाहिए कि यार मैं दुआ मांग रहा हूँ, बस ये कबूल होगी। और फिर तुम इस तरह से दुआ क्यों नहीं मांग लेते कि यार मैंने रोजा रखा और अल्लाह के लिए रखा, तो मुझे इसका सिला चाहिए, तो मैं इसके लिए दुआ मांगता हूँ, तो कबूल होगी। अल्लाह ताला ने बोला है रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं इसका हिसाब दूंगा। तो भाई, तो फिर ये बहुत कीमती वक्त है, इनको हमने कैश करना है। जो रमजान ट्रांसमिशन वगैरह चल रही होती है, ये एक अहम सवाल है, बड़ा मसला है ये, बल्कि कि रोजे के लेकिन टाइम, हम उस सेगमेंट की तरफ नहीं जाते। यार मैं वो नहीं बोल रहा, मैं कीमती टाइम की बात, तुम्हें हाँ, देखो वो भाई, हाँ, नहीं मना नहीं कब कर रहा हूँ, वो मना तो मैं ये खैर है कर ही कि- रहा हूँ। नहीं, कुछ जैसे रमजान ट्रांसलेशन में कुछ सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि वाकईतन आपको जरूरी काफी है। नहीं काफी कुछ में काफी इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन जैसे जो वसीम बदामी का एक शो आता है, पता नहीं उसमें जो है ना एक शहरी के वक्त जो कभी आपने देखा होगा, यार मेरे घर में तो भाई वाले साहब की तरफ से बड़ी सख्ती है कि सहरी रमजान में ही हो जाती है, बल्कि सहरी क्या बोल रहा हूँ, सहरी के टाइम और अफ्तारी के टाइम तो खुसूसी बहुत ज्यादा सख्ती होती है कि टीवी चलाना ही नहीं है। अच्छा, टीवी देखना ही नहीं है भाई रमजान में, मोबाइल चला रहा होता हूँ, क्यों बैठा हुआ मोबाइल लेके कुरान की तिलावत करो, यूं बड़ी सख्ती ये होती अच्छी है, बात है, दिल पे होनी गिरा भी चाहिए। गुजरता है, लेकिन मैं बोलता हूँ यार नहीं, सही है। होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो ना, जो काम की बातें होती हैं, रमजान ट्रांसमिशन हो गई या सोशल मीडिया हो गया, इस किस्म की चीज़ों में काम की बातें बहुत कम होंगी। मतलब हार्डली शायद आप 10-20 या मैक्सिमम होगा 30%, जो 70% होगी वो बातें होंगी जिसका ना आपको फायदा है, ना जो कर रहा है उसको फायदा है। तो आप उल्टा अपना वक्त ही ज़ाया कर लो, तो उस वक्त को आप यूटिलाइज करो। प्रोडक्टिविटी के अंदर वही बात हो जाती है कि आप यूटिलाइज करके अच्छे कामों की तरफ इन्वेस्ट करो। यार अगर मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ, मकसद ये है कि यार देखो, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। बिल्कुल। यानी इस बात को बताने का मकसद क्या, जरूरत के अल्लाह को अल्लाह ताला ने बताया कि रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। बताने का मकसद ये है कि यार ये ऐसा महीना है इसमें कुरान का नज़ूल हुआ, अल्लाह ताला ने हम पे एक मतलब बहुत बेहतरीन किताब नाजिल करी जिसमें तमाम इंसानों की हिदायत है। ये अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि उदल्लिन नास फुरकान है, हिदायत है लोगों के लिए। तो भाई, अगर आप प्रोडक्टिव काम नहीं भी कर रहे या फिर आप कोई मतलब इंफॉर्मेटिव काम कर भी रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, मैं उसकी तरफ जा ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ यार, एक अल्लाह ताला ने एक चीज़ नाजिल करी है कुरान इसी महीने में, तो हम जो इसके और इसी से हमें सब जिंदगी गुजारने का तरीका इससे हमें आता है, बिल्कुल। और हमें इस पर गौर करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि यार हम इसको समझते क्यों नहीं, हमें मुश्किल से यार, अगर आप जनरल बंदा कोई एक आप यूथ के बंदे को उठा के देख लो, यूथ यानी मतलब 18+ या 17, 18, 19, 20, कोई भी हमारे जैसा नौजवान, तो अगर आपसे पूछोगे यार आपको कितनी सूरतें याद है, तो मुश्किल से उसको 10 सूरतें याद होंगी। तो यार कम से कम एटलीस्ट इस महीने क्योंकि आज के डेट में तो ये 10 भी आप मिनट ज़्यादा बोलती हैं। ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ चलो तुम्हें तर्जुमा नहीं भी पढ़ना, नहीं समझना, तो एटलीस्ट तुम कुरान को थोड़ा बहुत याद तो कर लो कि तुम्हें नमाज में जो है मतलब आसानी हो जाए। अब वही सूरत तुम बार बार रिपीट करो, अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही, वो बात मैं कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ जो एक चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दी है, हम उसको छोड़कर दूसरी चीज़ों की तरफ जाएं। इसकी बड़ी छोटी सी मैं आपको बताता हूँ ना, कि मिसाल के तौर पे आप अपने बॉस के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपके बॉस ने आपसे काम का बोला कि भाई ये काम है, ये मुझे करके दे दो। अब आपने वो काम करके दे दिया। अब देखो, आप उसने कहा कि भाई मुझे 5 बजे काम करके डिलीवर देना है, ठीक है ना। आप एक तो लेकर गए वो काम 5:30 बजे, ठीक है ना, अब लेट, प्लस उसमें आपने वही बेसिक चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आप पिछले भी काम में लिखी हुई थी और 10 लोग और भी कर रहे हैं। तो अब आपका जो काम है
उसमें वो आधा तो हो गया, सबमिट तो हो जाएगा वो काम आपका, लेकिन एट द एंड उस काम की कोई वैल्यू, बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी वैल्यू नहीं होगी उसकी, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी नहीं होगी। और अल्लाह ताला ने हर शख्स को क्रिएटिव बनाया, मतलब अल्लाह ताला ने दिमाग दिया ना, और हर इंसान काफी क्रिएटिवली सोच सकता है। कोविड में तो भाई आपको हर बंदा अपने आप को आर्टिस्ट समझ रहा था ना अभी। सही बात है। तो ये चीजें, ये क्रिएटिविटी जो होती है, ये आप जब इबादत की बात आती है, काम करने की बात आती है, वहां पर आपकी क्रिएटिविटी कहाँ चली जाती है? वहां पे भी होनी चाहिए, वहां पे होनी चाहिए कि देखें, अब आप ये सोचें कि यार वो ऐसे कौन से अशार होंगे जिससे मैं अल्लाह ताला से मांगूं, ठीक है ना? तो आपका जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है ना? जब आप अपना काम डिलीवर करें, नमाज पढ़ें, तो आपका तो अच्छा, नमाज पढ़ते में भी ये होता है कि काफी लोग ये होते हैं कि भाई वालिदैन के डर से नमाज पढ़ने जा रहे हैं रमजान में, क्यों? क्योंकि रोजा रखा, वरना तो घर वाले घर वाले कम से कम इस महीने में तो नमाज पढ़ ले। हाँ, या रोजा रख लिया। हाँ। तो किसी को दिखावे के लिए पहली बात तो ये ना करें, क्यों? क्योंकि देखें, दिखावे का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप एट द एंड अल्लाह के लिए नमाज पढ़ लेना, एट मीन्स अगर आपने दिखावे के लिए किसी के लिए कर रहे हैं, तो फिर उसका मकसद ये हो जाएगा कि आप फना बंदे के लिए नमाज पढ़ लें, शिर्क में आ जाएगा ये एक तरीके से शिर्क है। तो और इसके ऊपर काफी उलमा किराम की जो है बड़ी बड़ी राय है कि ये मतलब इस्लाम से खारिज हो जाता वगैरह Exactly. वगैरह। कोई लोग अलग अपने बहस ईमान की हिफाजत करें, किसी को दिखावे के लिए भी। बल्कि डॉक्टर शाह अहमद की एक बड़ा मशहूर इसके ऊपर बयान भी है, उसकी दो लाइनें अगर मैं उसको थोड़ा सा मफहूम बताऊं तो वो ये कहते हैं कि भाई अगर आपने सजदा कर रहे हैं और अगर आपने को महसूस हुआ कि कोई बराबर से कोई गुजरा है और वो आपको देख रहा है, और वो आपको देख रहा है, और आपने जो सजदा आपका मिसाल के तौर पे 3 सेकंड का था और आपने वो जो सजदा किया वो 6 सेकंड का कर दिया, जो आपने 3 सेकंड का सजदा किया, ये आपने किसको किया? ये आपने अल्लाह को नहीं किया, ये आपने उस बंदे को किया। तो ये शिर्क में आ जाएगा। हाँ। 3 सेकंड जो आपने शिर्क में गुजारा, यानी आपने अल्लाह ताला होगा यानी आपने अल्लाह ताला के साथ उस बंदे को शरीक, एक तरीके से उसके मुतरादिफ हो गया। कि यार अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है। चलो ये एक तो खैर पहला तो ये कि हमें दिमाग में आती नहीं ये बात, लेकिन चलो आ रही है कि अल्लाह में देख रहा है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, जाहिर सी बात है। अब एक और बंदा भी हमें देख रहा है, तो 2 बंदे हमें देख रहे हैं, तो हमें खालिस नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी थी। तो ये जो बंदा देख रहा है उसके लिए जो पढ़ी है ना, इसका हिसाब होगा और वो शिर्क में आ जाएगा। शिर्क की मेरे ख्याल से माफी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला नहीं, जैसे ये मैंने सुना है कि जैसे अगर आपको लगता है कि नादानी में आपसे कोई शिकिया काम हो गया, तो इंस्टेंटली आप अल्लाह से सच्चे दिल से माफी मांगो, तो अल्लाह ताला शिकवा भी माफ अच्छा, फरमा। इस जुमले का जो मैंने अभी अर्ज किया कि शिर्क की माफी नहीं, इसका मकसद ये है जो उलमाए कराम भी बोलते हैं, इसका मकसद ये है कि मेरे भाई जैसे अगर आपसे कोई गुनाह हो गया ना, छोटे छोटे गुनाह, कबीरा गुनाह वगैरह, छोटे कबीरा गुनाह तो बड़ा गुनाह, लेकिन ये भी अगर हो जाए तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनको माफ कर देगा अपने रहमत की वजह से। अल्लाह ताला रहमान है, बड़ा रहीम है, माफ कर देगा। लेकिन शान के मुताबिक, हाँ, शान के मुताबिक। लेकिन ये शिर्क है ना, अगर तुम इससे तौबा किए बगैर मर गए ना, दुनिया से चले गए, इसकी माफी नहीं है, इसकी माफी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुज़ैफा मुझे ज़हन में आ रहा है, और वो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट। हाँ, अभी जो हमारे आजकल के जो यूथ के लड़के और लड़कियां हैं, वो एक बड़ी फैंसी टर्म एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, इन जगहों में काफी ज्यादा आ रहे हैं, और वो इन्वेस्टमेंट्स और आपका अलग अलग प्रोडक्टिविटी इन्वेस्टमेंट्स, इन सब चीज़ों के ऊपर काफी ज्यादा ना इंटरेस्ट ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर ही एक थोड़ा सा सेगमेंट बना के इसके ऊपर बात की जाए। तो अभी मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाइम भी और पैसे भी। मिसाल के तौर पर पैसे को ऊपर आ जाए, आप मिसाल के तौर पे आपके पास पॉकेट मनी है 100 रुपये, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये, तो इफ यू हैव 100 रुपीज, उसमें से आप देखो कि भाई 80 रुपये में आपका हिसाब किताब पूरा हो रहा है ना, मतलब 80 रुपये में से आपने लग्जरी आपने एंजॉय कर ली। रमजान में इतनी जरूरत पड़ती नहीं है वैसे पैसों की, अगर हमारे पास 100 रुपए है तो हमें 80 रुपए की जरूरत है नहीं जनरल में आपको बात, चलो रात में मूड हो ठीक है गया, ना, तो अब जो आपके पास 20 रुपये भी बचे, वो भी आप जो है ना इन्वेस्ट इन द सेंस कि आप वो पैसे अल्लाह की राह के, अल्लाह के लिए दो कि यार ये अल्लाह के बंदे को मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि रमजान आते ही हमने देखा होगा कि ऑल्दो मस्जिद में तो रश होता ही है, लेकिन मस्जिद के गेट पे भी रश हो जाता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की राह में अल्लाह के बंदे को तो देना है, लेकिन किस बंदे को दें भाई? अच्छा, हाँ, यहाँ पे ये भी तो फिर बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। देखिए यहाँ पे तो देखिए कुछ लोग होते हैं जो अगर यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो सफेद पोश लोग होते हैं, वो लोग जो कि हमें अपने सराउंडिंग्स में दिख रहे होते हैं, ऐसे दोस्त यार आपको पता होगा, ठीक है ना, यार आपको पता है यार इस बंदा मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकता जो हम अफोर्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ आप खा रहे हैं पी रहे हैं, सबसे पहले तो उनके स्टेटस लगाना और ये सब चीज़ें जो है ना, कम से कम ये अवॉइड कर दें। क्यों? क्योंकि या तो अगर आपको लगाना भी है तो उस तबके को दिखाएं जो आपसे ऊपर वाले लोग हैं, ठीक है ना, अपने से नीचे वालों को अवॉइड कर दें स्टेटस में से, और आप इजीली हाइड कर सकते हैं सब चीज़ें। यार स्टेटस वगैरह से तो अब तो खैर हमारी आवाम को थोड़ा बहुत शऊर आ गया, वो वाले स्टेटस हमें देखने को मिलते नहीं है, फर्स्ट रोजा डन, फर्स्ट और फिर शहरी की तस्वीरें वगैरह, ये तो अब देखने को कम मिलती है तो अभी भी लोग कर रहे होते हैं। तो कहने का मकसद इसके करने से क्या होगा कि क्योंकि जैसे हमने शुरू में बात की थी कि इकोनॉमिकल क्राइसिस अभी मुल्क में चल रहा है, तो इस दौर में काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो शायद
दो दो डिशेस से ज्यादा जिनके पास नहीं होगा, हो सकता है हाँ भाई, सिर्फ जिनके पास जिस सिर्फ तरह- खजूर और पानी हो खोलने के जिस लिए। तरह अभी मुल्क की सिचुएशन चल रही है और महंगाई की सिचुएशन है, तो Exactly. इस साल बहुत रमजान में जो है, आपको पता है पहले रमजान में यार, रमजान से शुरू इतना जब मुल्क के हालात खराब नहीं थे, रमजान शुरू होता तो महंगाई आप लोग देखते थे कहाँ चली जाती थी। जी। अब हाल ये है कि महंगाई पहले यहाँ पर है, अब सोचो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, तो एक जो Exactly. मिडिल क्लास है, Exactly. लोअर मिडिल क्लास, उसका क्या हाल होगा। मिडिल क्लास, चलो एक मिडिल क्लास में दो तबके होते हैं, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। अपर वाले फिर मैनेज कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन लोअर मिडिल क्लास और फिर गरीब तबका तो मर ही जाएगा, उसको तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर उसका क्या हाल होगा कि मेरे भाई। ठीक है, हाँ यहाँ पे बड़ी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि यहाँ पे ना मसला पता है क्या है, लोग बड़ा कहते हैं कि यार हुक्मरान ऐसे हुक्मरान, मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ठीक है हुक्मरान ऐसे, लेकिन एट द एंड वो इसी अवाम में से आए। और इसकी अगर मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल में दूँ ना, कि आप अगर इस बात को अगर नोट करें कि मिसाल के तौर पे जैसे आपको पता लग गया ना कि भाई न्यूज़ आ गई टीवी में कि यार घी तेल के ऊपर फला मतलब 2-4 घंटे के बाद उसकी जो कीमतें हैं वो 50 रुपये बढ़ जाएंगी मिसाल के तौर पे। अब जो आवाम होगी वो पता है क्या करेगी, जो अफोर्ड कर सकती है ना, वो सबसे पहले पहुंच जाएगी लेने, और वो सारी चीजें जो है वो स्टॉक करके रख लेगी अपने घर में। समझ गए? वो कहने का मकसद, जब आवाम ही आवाम का नहीं सोच रही, तो जब इस आवाम में से जो पॉलिटिशियंस निकलेंगे, जो हमें सुपरवाइज करेंगे यहाँ पे लोग, वो कैसे सोचेंगे? तो एट दी एंड अभी की जो डेट है, आप यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि सर ये पॉलिटिशियंस ये कर दिया, इन लोगों ने वो कर दिया। सर ये सारी फजूल की बातें, इससे ना तो प्रैक्टिकली आपको का फायदा है, ना जो आपसे नीचे लोग हैं, जो बेचारे वो मर जाएगा इंसान, ठीक है ना, उसको पॉलिटिशियंस की तरफ से हो सकता है कि कोई भी रिस्पॉन्स ना मिले, हो सकता है क्या, मतलब 99% यही ऐसा ही होने वाला है। तो कहने का मकसद ये है, जब आपको ऐसा फील हो जाए ना कि यार ये फला इंसान है स्ट्रगलिंग डेज से गुजर रहा है, आप अपनी कैपेसिटी के अंदर जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास मिसाल के तौर पे 100 रुपये, आप 100 के 100 उठा के दे दो उसको, नहीं, ऐसा भी नहीं देना है, ठीक है, लेकिन आप उसमें से थोड़ा सा शेयर उसको दो। तो इस तरीके से जो क्राइसिस वगैरह है, इसको हम थोड़ा बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। अच्छा, तुमने जो ये बात करी है ना कि सफ़ेद पोश लोग और ये प्रोफेशनल भिखारी जो आजकल चल रहे हैं और मार्केट में जब रमज़ान आते ही आ जाते हैं, तो इनके लिए यार मेरे पास में एक सोल्यूशन ये है कि मेरे भाई, आपको पता है ना रमज़ान आ रहा है, फिर आपको पता है हर चीज़ का सवाब डबल हो जाता है, 70 गुना 700 गुना तक चले जाता है वगैरह वगैरह। तो भाई आप, क्योंकि इसी नियत की वजह से लोग देते भी हैं फ़कीरों को ना कि यार सवाब मिलेगा, ज़कात भी लोग निकालते हैं, खासकर रमज़ान के महीने में। तो भाई देखो, अब चूँकि हमें पता है कि मुल्क के हालात इस तरह चल रहे हैं, तो भाई एक अगर जो आपसे नीचे स्टेटस का बंदा है ना, लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास हो गया या फिर गरीब आदमी, तो उनके घर में ना मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानो, दस्तरखान सजाने वाला नहीं होगा दस्तरखान पे, ये नहीं है कि, लेकिन वो नहीं होगा, बहुत सारे पकोड़े हो गए वगैरह वगैरह जो कुछ होता है खाने में। तो भाई इन भिखारियों को देने की बजाय जो है ना, आप एक काम करो, इनको सहरी अफ्तारी घर पे भेज दिया करो। जिन जो पैसा आप इन भिखारियों को दे रहे हो ना, पूरा महीना कितने पैसे दे देते होंगे भाई इनके। तुम, मैंने झोलियां देखी, मैं अपने आप को गरीब समझने लग जाता हूँ, यकीन मान। अगर आपसे कोई इस किस्म का अगर कोई आके भीख मांगे ना, तो आप एक काम करें, उसको बोले कि देखिए आसपास देखो कितना कचरा हो रहा है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये आसपास का जितना कचरा है ना, ये उठा के डस्टबिन में डालो। बकायदा इस तरह मेरे घर की तरफ आते छोटे मोटे काम में अगर आप उनको लगा दोगे, तो एटलीस्ट आपका देना जो है ना, वो किसी हद तक के जस्टिफाइबल हो जाएगा। तो कम से कम अगर आपको देना भी है ना, तो जस्टिफाई करके देना चीज। तो मैं ये बोला था, मस्जिद के बाहर जो भिखारी होते हैं, इनको पैसे देने के बजाय जो आप पैसे इनके ऊपर खर्च कर रहे हो ना मेरे भाई, इनको जो है आप यार इसकी इन्हीं पैसों की आप अफ्तारी लो। मैं ये नहीं कह रहा आप 20 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए की अफ्तारी आ जाएगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि 20 रुपए की अफ्तारी ले लो, लेकिन मैं बोला यार एक आप खा रहे हो ना, तो आप अपने बराबर वाले का ध्यान कर लो कि मेरे भाई इसके घर में खाने के लिए है, उसके हालात एक ऐसा नहीं होता कि तुझे ये नहीं पता कि तेरे बराबर वाले के हालात क्या है, या किस तरह के लोग हैं, ये वो फला बंदा क्या काम करता है, बराबर वाले एटलीस्ट आपको अपने नेबर्स का तो पता ही होता है कि यार आप क्या काम करो, ठीक है। उनके घर अफ्तारी तो भिजवाना, तो यार आप अगर आप अच्छे घर से हो, नहीं हो, कोई मसला नहीं है मेरे भाई, अल्लाह ताला जो है आपकी नियत देख रहा है, ठीक है। रोजा रखना है आपने अल्लाह के लिए, लोगों के लिए नहीं रखना। लेकिन अगर आप किसी को अफ्तारी करवा रहे हो ना, उसका बहुत सवाब है, किसी के लिए रोजा खुलवाना बहुत सवाब है। उस्मान भाई, इसी मौजू को लेकर मैं आपसे पूछूंगा, आप कब अफ्तारी करवा रहे हो भाई? और जिस दिन आपने करवाई है ना, उसके बिल्कुल नेक्स्ट डे मैं करवा रहा हूँ, देखिए ऑन रिकॉर्ड है बात। हाँ, तो भाई यहाँ पे ये एक मसला तो हल हो गया। दूसरा मसला ये है कि भाई हम पूरा जो है रमजान सोते सोते भी गुजार देते हैं। इस पर भी बात कर लो, बहुत बातें ऐसी होती है कि जहाँ तक बात हुई कि सोने की, तो देखें इस सब से तो यार मुझे लगता है कि हर बंदा रिलेट करेगा, हर बंदा, क्योंकि यार पेट खाली होता है ना, एक अजीब सी वो क्या बोलते हैं, सुस्ती आ रही होती है, मतलब निढाल हो रहा होता है बंदा, भूख प्यास है ना, स्पेशली वो लोग जो कि मतलब ये मोस्टली क्या मतलब हर बंदा ये कर रहा है, जैसे कि रोजा चलो जैसे तैसे करके कट लिया, जैसे रोजा खुला है ना, खुलने के बाद जो एक सुस्ती आती है, जब वो इंसान तरावी के लिए जा रहा होता है,
तो वो जो एक मतलब एनर्जी होती है वो बिल्कुल ही इंसान की यार लो हो इसका ना जाती मेरे है। पास एक सोल्यूशन है, मैंने आजमाया है। भाई मैं नमाज बोल रहा, मैं अफ्तारी करता हूँ, नमाज पढ़ने जाता हूँ, आता हूँ, सो जाता हूँ बाकायदा। ये मेरे साथ पिछले रमजान हो, उससे पिछले रमजान भी हाँ, हुआ। ये भी अच्छा ट्रिक है। मतलब आप अगर आप सो 5-10 नहीं मिनट जाता का अबे, मैं सोने के लिए नहीं बोल मतलब रहा भाई। सो जाओगे, ईशा निकल जाएगी, मुझे पता है। नहीं, जैसे ऐसे काफी लोग मैंने देखे हैं जो कि ना 5-10 मिनट का नैप ले लेते हैं, और वो 5-10 मिनट का नैप या 20 मिनट का नैप उनके लिए इतना हो जाता है, क्योंकि नैप काफी जो जिसको सुन्नत में कैलूला भी कहा जाता है, कैलूला वो दिन में होता है ना वो बेटा? दिन में होता है। लेकिन आप जैसे अगर आपको रेस्ट की जरूरत है, आप थक गए हो थोड़ा से, तो आप अगर 5-10-15 मिनट का भी अगर आपने नैप ले लिया तो मोर देन एनफ हो कि आप आराम से अबे मैं तरावी तुम्हें करावी सोल्यूशन पढ़ सकते बताता हूँ ना, तुम्हें नींद ही नहीं आएगी। तुम्हें हो। सोल्यूशन अच्छा। ये है कि भाई तुम जो है ना, मेरा इतना तुम्हारा दिल चाह रहा होगा, कुत्ते की तरह तुम्हारा दिल चाह रहा होगा, सॉरी टू इस तरह के अल्फाज के लिए, कि भाई आपने रमजान में इफ्तारी में जो है ना, आपने कोल्ड ड्रिंक या शरबत नहीं पीना, किसी भी किस्म का टैंग हो गया, रूअफ़ज़ा हो गया, नींबू पानी हो गया, कुछ भी हो गया, शरबत नहीं पी, तेरे को नींद नहीं आएगी, यकीन मान। पानी पियो। ये मैंने आजमाया ही नहीं है। अच्छा पानी बताऊं कब पीना है? पानी कुत्ते की तरह नहीं पीना, पानी पीना थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पीते ना, रोजा स्टार्ट हुआ पानी पी लिया भाई। फिर सुन्नत तो यही है कि खजूर और पानी से रोजा खोलना चाहिए, मैं यही करता हूँ। लेकिन खाने के साथ साथ पानी पीना भी ठीक है, लेकिन खाने के बाद पानी नहीं पियो, पहली बात। दूसरा ये कि बहुत सारा नहीं पीना, नमाज पढ़ के आओ, एक गिलास जो है ना, एक गिलास या बोला जग भर के रख ले भाई, तू पानी पीना है, प्यास तो लगेगी, जाहिर सी बात है, पूरा दिन का प्यास है। अब तू एक एक घूंट करके पी, पूरा एक साथ पी लेगा ना, नींद आएगी। ये भी एक ट्रिक है, तुम आजमा के देख लो। मैं बहुत देर में बोल रहा हूँ, बहुत देर में ये बात आई है, लेकिन खैर जो सुन रहा लेकिन होगा। जो ऑब्वियसली हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं ना, भले ही अगर 2 लोग भी देख रहे हैं ना, और अगर 2 में से अगर 2 लोगों ने यहाँ तक के देख भी लिया और समझी उस बात को, तो हमारा मकसद यही पूरा हो रहा है। अगर तुम्हें चलो पीना है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी, शरबत पीना ना, एक काम करो, तरावी के बाद ना आके पी। दिल भी चाहता तरावी के बाद बची हुई इफ्तारी में खाता हूँ, मुझे पता है, मेरे घर में रखी होगी। बल्कि उसके एक अलग मजा है। हाँ। कभी कभी अगर आप जब ऐसा होता है ना कि आप तरावी से आके खाना खाओ, या फिर जो बची हुई इफ्तारी होती है, हाँ। सर उसकी एक अलग लेवल की किक होती है। और फिर जो बची हुई नहीं होती, जो मीटर शार्ट होता है ना, उसका भी एक अलग ही मजा होता है यार। बोल के गया था रखी। तो जो शरबत है ना, घर वालों को बोल दो भाई मैं तरावी के बाद पीऊंगा आगे। ये नहीं कि तरावी से पहले पी लो, टोन हो, तरावी में ही टोन हो जाओगे। अबे भाई मुझे तरावी में नींद आ रही होती है, जब मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह शरबत वगैरह पीता हूँ ना इफ्तारी में, टोन हो रहा होता है कि मौलवी साहब तुम लगे हुए दे दरादन लाल लहून तशकरून मशकरून तदक्करून मुनकिरून वगैरह वगैरह, लेकिन नींद आ रही है, झूम रहे होते हैं। तो इसका फिर तरावी का मकसद भी फेल हो गया। क़यामुल लैल तो हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया रमजान की रातों में क़याम करो। तो क़याम जो है, क़यामुल लैल यानी तरावी। तो तरावी अगर तरावी में हम क़याम कर रहे हैं, पता ही नहीं है क्या पढ़ा जा रहा है, फिर उसी में टुन भी हो रहे हैं, नींद आ रही है, झूम रहे हैं, फिर उसके बाद पीछे जाके बैठ रहे हैं, रुकू में आगे तो सब ज्वाइन कर रहे हैं। अरे वो वाली बात है जो मैं खुद कर रहा हूँ। ये अभी जितने भी वो 16, 17, 18 साल के, 19, 20 साल के हैं ना, वो सारे अभी सब लौंडे रिलेट कर रहे हैं। गफलत के दिनों में, तरावी के दिनों में जो है ना, हम लोग, मैं और मेरे बहुत सारे काफ़ी दोस्त होते थे, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, नमाज पढ़ रहे होते थे, या फिर हमारे जितने हमारा कोई दोस्त नमाज पढ़ रहा होता ना, मैं तरावी नहीं पढ़ रहा, मैं पीछे बैठा हूँ ना भाई, वो जैसी ये वाली अगर हरकत करेगा ना कि रुकू में जा रहे हैं, तो फिर वो ज्वाइन कर रहा है सबको ना, तो मैं जाऊँगा उसके बाद, वो जैसी सजदे में जाएगा ना, उसकी टांगे पीछे से यूँ खींच दूँगा, वो बेचारा लेट जाता है। ये मैंने हरकतें करी है, अल्लाह माफ़ फरमाया। खैर अब तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से काफ़ी गफलत के दिन। दूर कर दिए। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात डिस्कस करनी है कि, और वो होती है कि म्यूजिक, यूजुअली हम लोग जो है ना म्यूजिक को हलाल अब समझ, मैंने अच्छा यहाँ पे एक और बात हम लोग लास्ट पॉइंट है ये, इसको ऐड करते चलें कि म्यूजिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी सारे लोग जो होते हैं काफ़ी न्यूट्रल ओपिनियन रख रहे होते हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अफसोसनाक भी है ये। इसको अगर मैं थोड़ा सा समझाता चलूँ तो पहले अगर, एक मिनट में आपको कट कर रहा हूँ, पहले अगर हम देखते थे कि यानी 1900 के ज़माने में, यानी 2000 से पहले की बात है, तो अक्सर वो बेशतर आवाम के नज़दीक, अक्सर वो बेशतर, यानी मैं बोलूँगा 90% भी अगर मैं बोलूँ या 95 भी बोलूँ तो मेरे लिए गलत नहीं होगा, तो उनके नज़दीक जो है ना म्यूज़िक हराम ही था। कि मतलब म्यूज़िक जो है, गाना बजाना है ही हराम, मतलब ये गलत चीज़ हराम नहीं समझते, तो गलत चीज़ लाजमी समझते थे। ठीक है, सॉरी मैं आपको कट करना चाहूँगा कि ये 90% नहीं है, आई थिंक ये 50% कर लो। मैं 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ। ये 50% जब भी, ये तब ज़्यादा था, अब कम हो गया है। अब कम हो गया है। यार अब मैं कम से मुराद पता है क्या है? अब क्योंकि लोगों के पास अब से सोशल मीडिया है, हाँ। लोगों के पास अवेयरनेस आई है, तो अब लोग जो है ना वो सेल्फ रनिंग अब खुद समझ रहे हैं, जब लोग खुद दीन को भी समझ रहे हैं ना, अब लोगों के पास, काफी लोगों के पास शऊर आ रहा है, भले ही वो चीजें गलत कर रहे हैं, गुनाह में मुब्तला है, लेकिन उनको इस बात की अवेयरनेस है काफी सब सारे लोगों को। तो जो जब सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को इन बातों की अवेयरनेस नहीं थी, तो वो कवाली को भी जो है ऐसा सवाब की नियत से कर रहे होते थे। अभी रमजान हम में कवाली नहीं रमजान में भी अभी भी होती है, यार, होती है कवालियाँ रमजानों में भाई। अच्छा। तो कवालियाँ आप ये बोल रहे हैं सर, सिनेमा चल रहे होते हैं, बाकायदा सिनेमा में आफ्टर अफ्तारी जो होते हैं वो शोज लगे हुए होते हैं। अच्छा। यस,
और ना सिर्फ सिनेमाज बल्कि मॉल तो खैर आप तो सबको पता है, मॉल शॉपिंग मॉल में तो रश लगा होता है। मॉल से रिलेटेड एक बात मैंने लिखी थी स्क्रिप्ट में और वो मैं बताना भूल गया, और वो याद आई है कि भाई अगर आपने शॉपिंग करनी है ना, अगर आप सिर्फ डेडिकेट कर रहे हो रमज़ान में, तो बेहतर ये है कि भाई रमज़ान से 1-2 दिन पहले निकाल लो, रमज़ान शुरू होने से पहले अगर करनी भी आपने शॉपिंग, ठीक है ना, तो 1-2 दिन पहले निकालो और चले जाओ और पूरा दिन लगा दो, ठीक है ना, ताकि आपका रमज़ान में दिन ना ज़ाया हो। क्योंकि आपने एक दफ़ा अगर रमज़ान में चले गए ना, या तो आपकी तरावी मिस होगी या तो कम बैक, हाँ, तो कहने का मतलब आपका रोज़ा ख़राब होगा, प्लस वहाँ से आप बात करोगे, नेगोशिएट करोगे, उससे 2-3 बातें निकलेंगी। एक सोल्यूशन ये भी है, सोल्यूशन कह लो या मैंने एक हल कह लो, थोड़ा सा भी मतलब थोड़ी सी गुंजाइश निकाली जाए तो वो ये होगी कि यार हम दिन में तो खैर वैसे भी जाना नहीं चाहिए। एक तो आप जाओगे तो आपकी हालत वैसे ही टाइट हो जाएगी, सीधी सी बात है। फिर उसके बाद आपको हर चीज़ बुरी लगने लगेगी, रोज़ा तो बिगड़ेगा ही, फिर हर चीज़ बुरी भी लगने लग जाएगी, रोज़े का मकसद भी फेल हो जाएगा। सही है, रोज़े दिन में तो जाना ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आपको जाना है ना, तरावी के बाद जाओ, सही है। उसके बाद क्योंकि अमाल करने वाले होते नहीं है, करने वाले तो होते हैं, करना तो है, रातें अल्लाह ताला ने दी है, इसमें क़याम करना है हमें, इबादत करनी है अल्लाह की। लेकिन चलो नहीं भी कर रहे तो आप एक काम करो, रोज़े के बाद, तरावी के बाद जाओ। अब ये भी नहीं है कि आप रोज़ रोज़ जा रहे हैं। ऐसा बहुत सारे मैंने देखे कि जो है ना, कुछ काम नहीं है, चलो यार रौनक देखने चलते हैं। रौनक मेरा आप समझ रहे हो ना, इफ यू नो व्हाट आई मीन, वो वाली रौनक की भी, और वैसे भी चलो यार हरियाली देखते हैं, हरियाली देखते हैं कि यार माहौल अच्छा है, चलो बाहर निकल जाते हैं। वैसे भी रात में हमारे यहाँ कराची में तो खुसूसन जो है ये निकलने का रिवाज है, रातों में चलो बाजार फूड स्ट्रीट्स के ऊपर रश लगा हुआ होता है यार। वैसे आपस की बात है, रमजानों में ना रात में कीड़ा मेरे अंदर भी काटता, चलो यार कुछ खाने चलो, ये है। लेकिन यार खाना खाने जा रहे हैं, कल्चर बन गया है ना, लेकिन वो कल्चर बन गया है ना, लेकिन गुनाह तो नहीं होगा ना यार, मतलब हम खाना खाने जा रहे हैं, नियत पे डिपेंड करता है। अगर आप क्या, अगर आप यार आप किसी रेस्टोरेंट जा रहे हो, अगर आप रौनक देखने जा रहे हैं तो फिर कमेंट नहीं, मैं रौनक की बात नहीं कर रहा ना, मैं खाने भी नहीं अगर हम सिर्फ खाने तो खाना तो आसमान में चलेंगे, खिला रहे हो, ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो म्यूजिक की बात हो रही थी, म्यूजिक की बात हो रही थी, तो म्यूजिक में यही है कि भाई इज्तनाब किया जाए, जितना हो सके उतना इज्तनाब करें, चाहे कवाली हो, चाहे मीम्स के अंदर हो। अब तो ये हो रहा है कि कुछ हाँ नहीं, नात के साथ म्यूजिक मिक्स किया हुआ है, अब तो ऐसी मीम्स वगैरह वाली नात मैं नाम ले लूंगा, क्योंकि भाई इसमें पीछे म्यूजिक लगा होता है। आप स्टेटस भाई तुम्हें सुननी है ना, तुझे पूछ रहा हूँ, तुम्हें नात सुननी है ना, अपने अपने तक सुन ले भाई, तू सुन ले, तुझे जो करना है स्टेटस पे नहीं लगा। ये देखिए ये चीज कह भी कौन है, तो मैं ये कब लगा भाई स्टेटस पे, मैंने कब लगाई? जितने भी जानने वाले हैं, देखने वाले हैं, सब इसके इनबॉक्स में आ जाना। मैं फेसबुक अलग चीज है, स्टेटस अलग चीज। वाह वाह, अबे तो बहुत सारी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है हमारी आवाम। अबे मैं बहुत इज्तनाब किया, तुम देखो जाके। मैं अच्छा कल मैंने चेंज आ रहा है भाई, ये जो पॉजिटिव चीज आती है। कल मैंने बहुत जो है मतलब अपने आप को रोका, हर किस्म की हथकड़ियाँ मैंने हाथ में लगाई थी, लेकिन मैं एक चीज़ शेयर करने से रह गया। वो ये था कि PSL खत्म हुआ, तो PSL का जो है ना एक वो पूरा जो है क्या बोलेंगे यार, मतलब खत्म हुआ ना कंपाइलेशन में सारे PSL की मैचेस की ना वो डाली हुई थी, और PSL खत्म हो गया ऊपर लिखा हुआ था, उसके अंदर म्यूजिक लगाया हुआ था, नात बोल रहा हूँ, गाना लगाया था PSL का एंथम, वो मैंने शेयर कर दिया, बस ये मैं डिलीट कर दूंगा। चलिए ठीक है। उसके अलावा तो कहने का मकसद बस म्यूजिक वगैरह से इस्तेमाल करें, और क्योंकि बेहतर तरीका यही है कि अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि भाई वॉल्यूम बिल्कुल जीरो करके इस्तेमाल करो, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको लगे कि भैया कोई काम की बात चल रही है तब आप वॉल्यूम भाई तुझे नात में जिस तरह की सुफियान भाई ने अर्ज किया कि नातों में भी म्यूजिक होता है, तो नात भी शेयर नहीं करो भाई, आपको सवाब की बजाय उल्टा गुनाह मिलेगा कि तुमने सुना, उसमें म्यूजिक है ना, म्यूजिक आपने सुन लिया। अब आपके फर्ज कर लो 3-4 रिएक्ट आ रहे हैं, कम बोल रहा हूँ, 3-4 रिएक्ट आ रहे, 3-4 बंदों ने सुन लिया, उनका जो गुनाह आपके सर आएगा ना, फिर उसका हिसाब होगा। सही है, और इस वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। हम काफी टाइम बाद रिटर्न हुए हैं, ये बात ये हमने की नहीं थी। क्यों, कहाँ गए थे, कुछ वजूहत चल रही थी, बीच में इसके पेपर स्टार्ट हो गए थे, फिर मेरे पेपर स्टार्ट हो गए थे, तो एग्जाम्स की वजह से थोड़ा सा डिले आ गया, फिर प्लस कुछ और मामला चल रहे थे, उन वजूहत की वजह से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल पाई। उसी वजह से सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट का कॉन्टेंट था वो भी नहीं आ पाया। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब जो है चीज़ें जो है वो बैक इन द गेम दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला हमें इंस्टा और फेसबुक पे भी सब्सक्राइब बोल रहा हूँ, लाइक कमेंट कर दे वगैरह। बिल्कुल, अगर मैं बोलना ही भूल गया, बोलना क्या होता है भाई, एक महीना क्या नहीं आया। हाँ, तो इंस्टा पे फॉलो कर दें, फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर दें, ताकि आपको हम हर जगह देखने को मिले, नई आने वाली अपडेट्स और इंटरेस्टिंग जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको मिलते रहें। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, इंटरेस्टिंग कंटेंट रमजान में इंशाल्लाह हर भर के कंटेंट इंशाल्लाह कोशिश होगी। उम्मीद है आपको हमारी वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।